हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत है आप सबका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे। थर्मिनल में पता कर ले होंगे सर आप क्या पढ़ाने वाले हैं। बहादुर चैप्टर 6 है ये, जो कि मैंने 1 से लेकर 5 चैप्टर गोदली का पूरा पढ़ा रखा हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ। तो आप लोग जरूर कहानी को सुनिए और चैप्टर बाय चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ और उसका क्वेश्चन आंसर भी हर चैप्टर का डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ। तो आप लोग जरूर देख लीजिए और उसे याद भी कर लीजिए। आज का है आप लोग का बहादुर चैप्टर, जो छठा चैप्टर है, जो कि एक कहानी है, आपको सुनाएंगे और आप अंतिम वीडियो तक जरूर बने रहिएगा। बहुत एक कहानी है जो बहादुर के साथ कह सकते हैं अन्याय होता है और एक नौकर बन के जाता है। पूरी कहानी स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले कहानी पढ़ने से पहले ये पूरी कहानी है और इसका बगल में लेखक परिचय है। तो पहले हम लोग कहानी पढ़ने से पहले लेखक की जानकारी बढ़िया से हम लोग रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता। क्योंकि लेखक है तो याद रखना, लेखक बहादुर, बहादुर का लेखक है अमरकांत जी। इसको कैसे याद रखेंगे, कौन सा टिक लगाएंगे? बहादुर लोग मरने के बाद अमर हो जाते हैं। बहादुर लोग मरने के बाद अमर हो जाते हैं, इसीलिए कह सकते हैं बहादुर का कहानी का लेखक अमरकांत जी है। याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए, तो बहादुर का लेखक है अमरकांत जी। ठीक है, लेखक परिचय हमने यहां से चर्चा करते हैं। जन्म कब हुआ था लेखक का? जुलाई 1925 ईस्वी में। ठीक है, नागर बलिया यूपी, यूपी होता है उत्तर प्रदेश में, यूपी के रहने वाले हैं। बलिया जिला है और नागर एक गांव का नाम है इनका। ठीक है, 1946 ईस्वी में इंटरमीडिएट किए थे। याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है कि अमरकांत जी इंटरमीडिएट किस ईस्वी में किए थे। 1946 ईस्वी में इंटर की परीक्षा दिए थे, अर्थात फाइनल कर लिए थे। 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएड किए थे। बीएड के बाद समझते होंगे टीचर की नौकरी होता है। बीएड का मतलब होता है बी से बैचलर और ईडी का मतलब होता है एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन का इसने फाइनल कह सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अमरकांत जी किए थे। ठीक है, अगला है अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानियां जब लिखे थे तो डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कार मिला था इनको। अखिल भारतीय कहानियां प्रतियोगिता जितना भी इन्होंने लिखा था, इनके लिखने के बाद इनको डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कारित से इन्हें पुरस्कारित किया गया था, अर्थात इन्हें डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा। ठीक है, डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कार किनको मिला था? अमरकांत बहादुर जी को, सॉरी अमरकांत जी को, बहादुर नहीं। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कार मिला था। इनकी रचनाएं बहुत सारे हैं जो कि बहुत ही फेमस है। जिंदगी और जोक, ये एग्जाम में कई बार पूछा। जिंदगी और जोक किनकी रचना है? अमरकांत जी का। ठीक है, देश के लोग, ये एग्जाम में पूछ रखा है कि देश के लोग किनकी रचना है? अमरकांत जी का। किनकी है? अमरकांत जी का। क्लियर? मौत का नगर, मौत का नगर किनकी रचना है? अमरकांत जी का। ये भी एग्जाम में पूछ रखा। मित्र मिलन, ये अभी तक पूछा नहीं एग्जाम में, तो आप शायद 2025 बोर्ड में दे रहे हैं तो पूछ सकता है ये क्वेश्चन। मित्र मिलन किनकी रचना है? बहादुर नहीं, अमरकांत जी का। ठीक है, कुहासा, कुहासा किनकी रचना है? अमरकांत जी का। सूखा पत्ता, अमरकांत जी का। आकाश पंछी, अमरकांत जी का। अगला है काले उजले दिन, अमरकांत जी का रचना। सुखजीवी, अमरकांत जी का रचना। ग्राम सेविका, अमरकांत जी का रचना है। ये पूरा इनकी बारे में मैंने आप सबको बताया, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेखक परिचय मैंने बढ़िया दिया। जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में, नागर बलिया यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश में। 1946 ईस्वी में इंटरमीडिएट कर रखे हैं, किए थे। 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएड किए थे। याद रखना, इनकी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी डिप्टी कलेक्टर पुरस्कार मिला था और इनकी बहुत सी रचना है। जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र और मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, आकाश पंछी, काले उजले का दिन और लास्ट है सुखजीवी
और ग्राम सेविका, इनकी बहुत ये फेमस रचना रहा। चलिए कहानी हम लोग सुनते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कहानी का मैं आपको बताता हूं बढ़िया से। इस कहानी में एक बहादुर नाम का एक लड़का है। कहानी मैं आप लोग को शुरू करूं, ध्यान सुनिएगा। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं, आप पूरा कहानी सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। एक लड़का है जिसका उम्र 12 से 13 वर्ष का है, जिसका कह सकता है नाम है बहादुर, अर्थात बहादुर है लड़का है। और बहादुर का पिताजी इस दुनिया में नहीं रहा, अर्थात युद्ध में मारा गया। तो बहादुर के पिताजी कहाँ मारे गए थे? युद्ध में मारे गए थे। याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा सर। इनकी एक माँ है जो गुस्सैली है, अर्थात इन्हें हर टाइम पीटती रहती है। क्यों सर, पागल है? नहीं बच्चों, पागल नहीं है। इनको कहना है इसकी माँ को कि हमारे काम में हाथ बटाए, सहयोग करे। लेकिन ये क्या करता था बहादुर? जंगलों में जाकर मस्ती करता था, पंछियों को बुलाया करता था, पंछियों को घोंसलों में हाथ रखा कर, यानी कह सकते ये मस्ती में रहता था अपना बहादुर। एक दिन की बात है, सुनिएगा ध्यान से। इसकी एक भैंस भी है, इसकी एक भैंस भी है। क्या होता है, एक दिन माँ बोलती है कि बहादुर तू भैंस के जा इसे चराया। ले गया भैंस को चराने के लिए बहादुर। बहादुर ने क्या किया? भैंस को खूब पीटा, भैंस को खूब पीटा। जब भैंस को खूब पीटा बहादुर ने, तो भैंस को खूब मारने के बाद भैंस दौड़ी 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 माँ के पास चला गया। और ये माँ थी जो खेत में काम कर रही थी। कहाँ काम कर रही थी? खेत में। और भैंस वहीं पहुंच गई। तो माँ ने सोची कि जरूर लौंडा ने कुछ किया होगा ये बहादुर, तभी ये आया मेरे पास भैंस। और बहुत प्यार करती थी भैंस से इसकी माँ। तो कल्पना करके इस जिस मतलब बहादुर ने जितना मारा भैंस को, उसकी दुगनी पिटाई माँ ने बहादुर को कर दिया। हाँ सर, ऐसा बात है, बिल्कुल ऐसा बात है, क्योंकि माँ से प्यार करता था ये। तो सर इसने बुरा बहुत मारा इसको, माँ को। समझ गए? तो आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ यहाँ पर? अब इसने माँ को पूरा पीटा। माँ ने पूरा मारा बहादुर को। बहादुर को गुस्सा आया। बहादुर ने क्या किया? जिस दिन पिटाया था, इस दिन घर से 2 रुपया लेकर भाग गया। घर से 2 रुपया निकालकर भाग गया। सर कहां भाग गया? 6 मील दूर बस स्टेशन से गोरखपुर चला गया। कहां पड़ता है ये? यूपी में पड़ता है। 6 मील दूर है। और इसका घर याद रखना, मैंने घर के बारे में बताया। इसका घर जो है नेपाल के, बिहार के सीमा पर का नेपाल बॉर्डर है, वही इनका घर है। ठीक है, याद रखना। और इनका पूरा नाम है दिल बहादुर। इनका पूरा नाम है दिल बहादुर, याद रखिएगा। ठीक है, मैं आपको सब चीज बताऊंगा। अब ये 6 मील दूर बस स्टेशन से गोरखपुर चला गया। एक नेपाल के लड़का, उम्र है 12 से 13 साल के, कहां गया? दूसरा जगह चला गया। कारण यही था कि इसकी मां गुस्सैली थी, मारती थी। ये उसी दिन 2 रुपया घर से निकालकर 6 मील दूर बस स्टेशन से बस पर बैठा, और फिर वहां से गोरखपुर, यूपी जब वहां पड़ता, वहां चला गया। अब वहां गया, स्टेशन पर उतरा, गोरखपुर के स्टेशन पर। तो वहां पर बहादुर को लोग घेर के खड़े थे और
वहां पर लेखक के पूरा फैमिली, लेखक के साला साहब, लेखक के, अब मैंने इसको बारे में बताता हूँ, ये लेखक है, आई लेखक के पुत्र है, आई लेखक के पत्नी का नाम है निर्मला, और लेखक का पुत्र का नाम है क्या है, किशोर, याद रखना किशोर नाम है, और लेखक के पत्नी क्या नाम है, निर्मला देवी। जब ये गोरखपुर पहुंचा था तब इनके चारों तरफ सब लोग घेर के खड़े थे। जब बता रहा था इनका लेखक के साले साहब की लड़का है, गोरखपुर से, मतलब कि नेपाल बॉर्डर से आया है, तब लेखक उनके बारे में क्या कहता, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। कहता है लेखक कि उम्र लग रहा था इसका 12 से 13 वर्ष का, बहादुर के बारे में चर्चा हो रहा, और ठिगना चकहिट शरीर था, कह सकते मोटापन, हेल्दी था बेचारा वो, रंग गोरा था, गोरा रंग का लड़का था ये बहादुर, और चपटा मुंह था इसका। मुंह कैसा था, एग्जाम में आता है इसकी कि बहादुर का उसका चित्रण करिए, अर्थात उसका कैसा, मतलब उसका चेहरा उरा दशा क्या था उसका, तो आप लिख सकती है, ठीक है। सफेद नेकर, नेकर मतलब था पैंट, सफेद नेकर का पैंट पहन था, उजला पैंट, पैंट, ठीक है। आधी बांह मतलब आधा बांह के हाफ कमीज पहन रखा था, भूरे रंग के जूता, और स्कोट में यहां पर बहान के रुमाल लटका ले था। इस प्रकार बहादुर को पहली बार लेखक ने देखा। तो बहादुर तो वहां से अब नेपाल से कहां चला गया, गोरखपुर में। लेखक वहां पर उनकी चर्चा कर दिया कि लड़का ये है। तो लेखक की पत्नी कह सकते हैं बहुत जपती थी माला कि मुझे नौकर ला दो, नौकर ला दो, क्योंकि लेखक के जितने भी रिश्तेदार थे, भाई बहन जितने भी थे इनके रिश्तेदार, सभी के यहाँ नौकर थे। और निर्मला चाहती थी, निर्मला इनकी पत्नी थी, निर्मला चाहती थी कि सबके यहाँ नौकर है, भाभियां हैं नौकर, भैया ही नौकर है, नौकर रखने का अलग ही सुख मिलता है। मतलब खूब जपती थी कि आप मुझे नौकर ला दीजिए, नौकर ला दीजिए। किनको कहते थी, निर्मला अपने पति अर्थात लेखक कहते। लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तब ये लेखक ने सोचा कि हमारी पत्नी तो रोज जपती, चलो हम इसे नौकर बना लेते हैं बहादुर को। बहादुर को लेखक ने नौकर बना लिया, इन लोगों ने नौकर बना लिया। तो लेखक यहाँ घर पर ये काम उम करना शुरू कर दिया। लेखक ने बोला कि तुम यहां रहना और छोटा मोटा काम है करना, और पढ़ना लिखना, तुम्हारा जिंदगी संवर जाएगी। तो बहादुर ने कहा चलो ठीक है, माँ तो मारती ही है, इससे अच्छा कि हमारा जिंदगी यही कटे। लेखक ने, आप पता ही है कि जब लोग फर्स्ट बार आता है तो उनको बहुत अच्छा से इज्जत होती है, अर्थात दुलार प्यार जो भी अच्छा से खिलाना पिलाना होते रहता है। जब वो पुराना हो जाता है ना, तो उसके साथ किस प्रकार व्यवहार होता है तो पता है आप सबको। तो लेखक यहाँ नौकर बन के सारा काम, सारा काम का मतलब सर, घर जो झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़ा धोना, सारा काम घर का लेखक के यहाँ कह सकते हैं, दतमन तक तोड़ के लाना, चाय पिलाना, बहुत प्रकार की कामें लेखक खुद करने लगे थे। तो क्वेश्चन बनती है कि लेखक के यहाँ बहादुर आने के बाद उनके परिवारों पर क्या असर पड़ती है। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि लेखक यहाँ जब बहादुर आता है, तब उनके परिवार पर जो उन लोग काम करते थे, उन लोग काम नहीं करते थे, आराम से रहते थे, और उनको सारा चीज सोफा पर बैठे कोई है, कोई कुर्सी बैठे, उनको खाना मिला करते थे। इस प्रकार उनको आराम मिलते थे। अब ऐसे ऐसे समय बीतता गया, जब पुराना हो जाता है, अब ये लेखक की पत्नी पूरा ढिंडोरा पीट रही गांव में कि किसी का है औकात नौकर चाकर रखने का। पूरा मतलब गांव में बोलने लगी
कि मैं नौकर रखता हूं, नौकर को किस पर और लोग तो नौकर को मारते हैं, मैं नौकर को अपने अच्छा से बेटा समझती हूँ। अभी देखिए क्या समझती है ये निर्मला जो बोल रही है ना, अपने बेटा तरह समझती हूँ उसे। कह सकते हैं कि बढ़िया से खाना खिलाती हूँ, अपने हाथों से बनाकर खिलाती हूँ। अभी देखिएगा कितना इसको मानती है, अभी तुरंत पता चलेगा आपको आगे, है ना। एक दिन की बात है, सुनिएगा ध्यान से। किशोर ने बहादुर को बोला था, बहादुर मेरा साइकिल साफ कर देना। बहादुर ने साइकिल साफ करना भूल गया था। भूल गया था, हाँ भूल गया था। बहादुर को बुलाया किशोर ने, इसे खूब गालियां दिया, गालियां देते देते इस पर हाथ भी छोड़ दिया था, इसे खूब पीटा, अभद्र अभद्र गालियां दिया। जब इसे पीटा तो बहादुर भी पीटा क्या सर किशोर को? नहीं, बहादुर मार खाकर एक कोना में चुपचाप बैठ गया। बहादुर मार खाकर किशोर के हाथों से कोना में बेचारा ये बहादुर चुपचाप बैठ गया। जब लेखक आते हैं घर तो लेखक पूछते हैं बहादुर क्यों रो रहे हो? तो बोलता भैया ने मारा, किशोर को बोला भैया ने मारा। तो किशोर से पूछा लेखक क्यों जी, क्यों मारा इसको? तो बोल रहा है किशोर अपना पापा से कि पापा मैंने इसे बोला था साइकिल साफ करने के लिए बहादुर को, मेरा साइकिल साफ नहीं किया। तो लेखक ने किशोर को नहीं डांटा, लेखक ने बहादुर को डांटा कि जो काम तुझे मिलता है बहादुर कर लिया कर। सोचो, और कह सकते इनका परिवार के पास 1 रुपया तक नहीं भेजा। जो बच्चा दिन रात घर का पूरा काम कर रहा है, इनके लेखक के परिवार 1 रुपया तक इसके घर नहीं भेजा, जो नेपाल से आया है। खूब पीटा, हर छोटी छोटी बातों पर मारना शुरू कर दिया था इसको किशोर ने। सर ये तो गलत हो रहा था बहादुर को, सर बिल्कुल बच्चे गलत हो रहा था। फिर इसी दौरान में एक और घटना हो जाती है। कौन सा घटना? सुनिएगा ध्यान से। लेखक के रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार आते हैं इनका घर घूमने फिरने। लेखक के रिश्तेदार आते घूमने फिरने। अब लेखक के रिश्तेदार आए, 3-4 घंटे रहे, समय बिता दिया घर के अंदर लेखक के। अब उसमें प्रपंच रच रही है, एक नाटक रच रही है कि मैंने घर से 11 रुपए लेकर आई थी रिक्शा भाड़ा के लिए और मिठाई के लिए, जो पता नहीं यही खो गया है। लेखक कुछ ना कितना रुपया खो गया? 11 रुपया खो गया। उस बहादुर से पूछना क्या वही लिया है क्या? उस बहादुर से पूछना क्या वही लिया है क्या? लेखक को पता था कि इतना दिनों से रह रहा बहादुर नहीं ले सकता है, लेकिन किशोर को शक हो गया उस पर किशोर फिर मारा क्या उसको? किशोर नहीं मारा, किशोर पर शक हो गया पूरा। इनका जो आया था रिश्तेदार दूर का, इनके ऊपर शक करने लगा। अमीर लोग ना क्या करता ना, गरीब लोग को समझता है ना, ध्यान सुनिएगा, कि गरीब लोग चोर होता है, लेकिन बिल्कुल गलत है। बहादुर ने 11 रुपया चोरी नहीं किया। तो एग्जाम में आता है कि रिश्तेदार के बहादुर पर कितना रुपया का आरोप लगाया गया था, इल्जाम 11 रुपया का इल्जाम लगाया गया था। तो लेखक बहादुर से पूछता है बहादुर तुमने लिया क्या पैसा 11 रुपया? तो कहा नहीं बाबूजी मैंने नहीं लिया हूं। लेखक ने उसे कस के हाथों से चट सुन मार दिया। इसको सर? बहादुर। तुमने लिया पैसा ना? कहा नहीं मैंने नहीं लिया। अब लेखक के रिश्तेदार
उसको हाथ पकड़ के ले जा रही, चलो मैं तुझे थाने ले जाती हूँ, थाना पुलिस स्टेशन ले जाती हूँ, इस प्रकार खींच रही है, चलो चलो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर देती हूँ। बहादुर को जाने की इच्छा नहीं था। फिर उसे अंततः छोड़ देती है। फिर जान तो क्या कहती है उसका रिश्तेदार, मैं तो आजमा रही थी कि बहादुर चोर है कि नहीं है। बताओ, एक 12 साल के 13 साल के बच्चों के साथ आजमा रही है, उसे थाना ले जा रही है, घींच घींच के पुलिस स्टेशन ले जा रही है, उसे थप्पड़ खिलवा रही हो लेखक से। ये कैसा है आजमाना। तो कह सकते हैं आप डियर, उनका लेखक के जो परिवार था ना, रिश्तेदार, पागल था, बिल्कुल पागल था। समझ गए? तो ये पागल ही था इसका परिवार। तो इसके घर में लमसम कह सकते हैं डियर, पहले तो किशोर मारना शुरू किया था, अब इसके बाद लेखक भी बहादुर को मारना शुरू कर दिया था। घर में दो दो वो पीटने वाले हो गए थे। उस दिन से लेखक जब मारा था ना, उस दिन से बहादुर उदास रहने लगा। तो क्वेश्चन आता है कि लेखक के घर बहादुर क्यों उदास रहने लगा था। तो कई रीजन है। पहला रीजन, किशोर जब उसे साइकिल साफ करने के लिए बोला था, उसे अभद्र अभद्र गालियां दिया और यहां तक उसे हाथ, अब कहते हैं ना जिसको हम लोग विरोध नहीं करते, अगर ये फर्स्ट बार में जब हाथ उठाया था बहादुर को, अगर हम लोग उसका विरोध नहीं करते हैं तो उसका हाथ हमारे ऊपर कह सकते चलते रहता, हट छूट हो जाता है, मारते रहता है। अगर आप विरोध नहीं करिएगा तब, ये तो आप जानते होंगे बढ़िया से। तो लेखक के घर कह सकते इसलिए उदास रहने लगा क्योंकि अब लेखक भी उसे मारने लगा था। किशोर मारने के बाद, गालियां देने के बाद, अब यहां पर मारने वाला लेखक हो गया जो लाया था इसे स्टेशन से। ये तो बुरा हो रहा था। बताइए, गलती इसकी यही है, बहादुर की गलती यही है कि इसकी पिताजी इस दुनिया में नहीं है, इसकी मां गोसैली है। बस यही गलती है इस लड़का के, 12-13 साल के लड़का की यही गलती है। अभी तक इनको जितना भी परिवार है, 1 रुपया इसके पैसा नहीं भेजा, दिन रात काम किया है और एक नौकर को पीटा जा रहा है, सुख दे रहा है, पीटा जा रहा है। अब क्या होता आगे, निर्मला भी जिनकी पत्नी है, जो कहती थी कि नौकर चाकर को रखना किसी की बस की बात नहीं है, और नौकर को जो मैं खिलाती हूं वो अगला नहीं खिलाता है। पूरा गांव में ढिंडोरा पीटी थी जब आई थी स्टार्टिंग में। अब ये क्या करने लगी, इसका भी हाथ खुल गया था, यह भी मारना शुरू कर दिया था। हाँ सर, यानी कि घर में सभी को, हाँ सदस्य कितना था, 3 तो था, घर में सभी लोग लगभग मारना शुरू कर दिया था बहादुर को। बताओ ये गलत हो रहा था कि सही हो रहा था इसके साथ, बस गलती यही इसका बेचारा था। तो क्या हुआ सर अब, तो निर्मला के गांव के लोग कहने लगा कि निर्मला तुम अपने नौकर को खाना बनाकर खिलाती हो, वो तुम्हारा नौकर है तो तुम नौकरानी इसकी हो। गांव के लोग बोलने लगा। अब निर्मला क्या कहने लगी, निर्मला के लोग क्या कहने लगी, लोग वहां के गांव के लोग, कि आप निर्मला तुम अपना और अपना पति के, अपना बेटा के लिए खाना बनाया कर, बहादुर को खुद बोल दिया कर कि खुद बनाए और खुद खाए। बहादुर खुद खाना बनाता था, खुद रोटी बनाता था, रोटी बनता तो नहीं था, जल जाता था और वही खाता था ये, वही खाता था ये।
एक दिन की बात है, एक और घटना हो जाती है इसके साथ। बहादुर आंगन में रखा हुआ था मसाला पीसने, जो होता है सिलबट्टा, यहाँ पर लिखे हैं सिलबट्टा जो होता है मसाला पीसने वाला, वो कहीं ले जा रहा था ऊंची स्थान पर। बहादुर के हाथ से सिलबट्टा गिर जाता है और गिरने के बाद टूट जाता है। गिरने के बाद टूट जाता है। बहादुर बहुत ज्यादा डर जाता है, बहुत ज्यादा डर जाता है। सर क्यों डर जाता है? क्योंकि छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी गलतियां पर इन्हें पीटा जा रहा था और देख रहा बहादुर कितना सबसे बड़ा गलती मैंने कर दिया, मैंने सिलबट्टा तोड़ दिया मसाला पीसने वाला, अब तो मेरा कोई नहीं बख्शेगा। अर्थात इसने बहुत ये डर गया था और डरने के बाद जब सिलबट्टा टूटा था तब ये लेखा के घर छोड़कर चला गया। लेखा के घर छोड़कर ये चला गया। डर गया था कि इन लोग ना हमें पूरा मिलकर न मारे। फिर निर्मला के हाथ खुल ही गया था, किशोर तो पीट ही रहा था। जब बहादुर, अब क्वेश्चन ये भी आता है लेखा के घर बहादुर छोड़कर क्यों चला गया था? तो कई रीजन है। पहला रीजन लिख सकते हैं कि लेखा के जो पुत्र था किशोर, उसे अभद्र अभद्र गालियां देता था और कह सकते उसे पीटता भी था। एक और भी रीजन है, लेखक भी उसे चमाटा मारा था, लपड़ मारा था बहुत घींच के, वो भी रीजन है। उसको ज्यादा डर पैदा हो गया था। निर्मला भी हाथ छोड़ना शुरू कर दिया था। इसके वजह से वो ज्यादा डर गया था लेखा कह रहे हैं बहादुर, इसीलिए लेखा को घर छोड़कर चला गया था। अब देखो क्या होता है। निर्मला छाती पीट रही है कि मेरा प्यारा बेटा भाग गया बहादुर। इसका देखिए स्वाभिमान देखिए इसका, कि ये कह रही है कि मेरा प्यारा सा पुत्र जिसे मैंने खिलाती थी पिलाती थी, जब उस टाइम थे तो तुम लोग मारते थे, ये तीनों मारता था, लेखा किशोर पत्नी इनकी। अब जब चला गया तो सहानुभूति दिखा रही है। जब था तुम्हारे पास तो खूब पीड़ती थी तीनों मिलकर इसे, यही ना। हमें फिर अब लेखक घर आता है। लेखक जब घर आता है चारों तरफ देखता है घर के सन्नाटा छाया हुआ है। किशोर ढूंढने गया है बहादुर को, किशोर नहीं घर पर है, ढूंढने गया है। निर्मला रो रही है, छाती पटक पटक के रो रही है। तो पता चला लेखा को कि बहादुर भाग गया घर से, चला गया है। तो बर्तन उधर पड़ा हुआ है, झाड़ू, मतलब घर पूरा तरह से गंदा, कपड़ा वैसे ही रखा हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ। निर्मला रो रही है। लेखक को इस बात से दुख होता है कि हमारे यहाँ इतना दिनों से काम किया, हमने उसे एक कौड़ी रुपया नहीं दिया उसको। और सच बात है कि बहादुर ने लगभग 6 मंथ काम किया था लेखक के यहाँ, और 1 रुपया नहीं देंगे, ये तो अपने आप में क्या होता है, एक अलग ही फील होता है कि बताओ मेरे यहाँ बहादुर 6 महीना तक काम किया, इस परिवार से 1 रुपया तक नहीं ले गया। इसको मतलब कह सकते हैं दुख हो रहा था इसे लेखक को। लेखक को बोलता है निर्मला मुझे नौकर फिर से ला दो, बहादुर को फिर से ढूंढ के ला दो। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा बहादुर लेखक के घर छोड़कर कहां गया होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जितना होगा उतने जरूर डालिएगा।
लेखक के घर जब छोड़ा इसने, जब चला गया, तो बहादुर हीरो यहाँ कहाँ गया होगा? ये बहादुर हीरो कहाँ गया होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बस इसकी यही कहानी है। ये कहानी यही तक एंड हो जाती है। जब घर से भाग जाएगा तो कहानी तो खत्म हो जाएगा। हाँ जी, याद रखने के लिए क्या क्या बातें हैं इनका। बहादुर का उम्र याद रखना 12 से 13 वर्ष का, ठीक ना। इनका चकहीट शरीर था, गोरा रंग इसका फेस था, चपटा मुंह था, सफेद नेकर हाफ पैंट पहन रखा था, हाफ गंजी पहन रखा था, भूरे रंग का जूता था, कोट में गला में दम इस प्रकार के रुमाल टांग रखा था दम, है ना। बड़ा अलग था बच्चा ये। नेपाल, बिहार के सीमा के एक नेपाल बॉर्डर है, वहीं से ये बिलोंग करता था। इनका पूरा नाम था दिल बहादुर। इनका पूरा नाम था, बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। और था भी दिल का था, हंसमुख था बच्चा। इसको कितना भी काम देता था नहीं लोग, टेंशन नहीं लेता था, कर देता था। हंसमुख था, हंसते खेलते करता था काम, है ना। इनका पिताजी युद्ध में मारा गया। क्वेश्चन आता है बहादुर के पिताजी कहां मारा गया था? युद्ध में मारा गया था लेखक बहादुर के पिताजी, ठीक है। घर से कितना रुपए लेकर भागा था? 2 रुपया। रिश्तेदार के यहाँ 11 रुपए का इसको चोरी की इल्जाम लगाया गया था। किसके ऊपर? बहादुर के ऊपर। एग्जाम में कई बार आया, ठीक है। 6 मील दूर बस स्टेशन से गोरखपुर गया था, याद रखना। दूरी पर निकाला था। जब ये इसकी मां मारी थी, इसे दुगना पिटाई किया था, कल्पना करके। जब बहादुर भैंस को मारा था, इसका मां मारने के बाद ये भागा 6 मील दूर। कहां गया था? गोरखपुर। गोरखपुर में क्या था? इनका लेखक के घर गया, नौकर किया था, नौकर वाला काम। लेखक का बेटा क्या नाम था? किशोर था, ये भी एग्जाम में पूछता है। मार खाकर कोने में चुपचाप बैठता था कौन? बहादुर। कौन? बहादुर। बहादुर के हाथ से क्या गिर गया था? सिलबट्टा। गिरने के बाद भाग गया था घर छोड़कर लेखक का। अब देखिए, थोड़ा सा याद रखना, नेपाली टोपी था इनके पास, और नेपाल का रहने नेपाली टोपी पहना करता था बहादुर। बड़ा अलग था। कुछ लाल पत्थर था इसके, ले गया, मतलब अपने पास रखता था खेलने कूदने के लिए, खेलने के लिए। एक पुरानी ताश की गड्डी था ये इसके पास, बहादुर के पास, और इसी से अपना मनोरंजन करता था। जरूर आप सब इसको नोट कर लीजिएगा, और इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और पीडीएफ जो आप इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये कहानी पूरी समझ में आई और कैसा कहानी लगा। ठीक है, लव यू, बाय बाय।